लेट्स गो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज हम रेडी होकर निकल रहे हैं सिद्धि विनायक के लिए, क्योंकि आज मुंबई में हमारा लास्ट डे है और हमारा सिद्धि विनायक मंदिर रह गया है। तो आज हम जाएंगे सिद्धि विनायक मंदिर। गीतू भी रेडी हो गई है, दीदी भी रेडी हो गए हैं ऑलमोस्ट, और हम रेडी होते ही निकलेंगे सिद्धि विनायक। तो गाइस अब रेडी हो चुके हैं, अब हम जा रहे हैं सिद्धि विनायक के लिए। नीचे हमारी कैब खड़ी है और अब लिफ्ट से जा रहे हैं हम नीचे। आज हम 3 ही लोग हैं, सब चलेगा। पहले 6 थे, फिर 5 हुए, फिर 4 हुए, आज हम 3 लोग रहेंगे। कल ये 2 लोग रहेंगे। कल हम मतलब आज रात को ही हम 2 लोग, ये तो बिल्कुल अकेले रह जाएंगे यहाँ पे। रौनकें जा रही हैं धीरे धीरे, और जहाँ हम होते हैं वहाँ तो रौनक ऑलरेडी हो ही जाती है। यस, जहाँ मैं और भैया होते हैं वहाँ तो बस पता ही है, यू नो ग्रुप की शान है। यस, आन बान आप और अकेले भी शान नहीं हो, शान। मैं भी अकेले भी हूँ भाई। हाँ, अकेले नहीं हो, अकेले भी बता हूँ। दो उस दिन कैसे वो तो तू क्या था कि तू है इस ट्रिप में, तो अगर ना हो तो हम अकेले भी भाई। दीदी ने अकेले मना कर दिया। सो गाइस, दोनों ही हैं, दोनों ये मानने को तैयार नहीं है, हैं, ये दोनों बंदा, हैं, but है। दोनों हैं, लेकिन अब ऐसा होता है ना कि ट्रिप में एक पूरा एक ग्रुप आया है, पूरा एक ग्रुप आया है, तो उसमें एक बंदा मिसिंग है, तो उसकी याद तो आती है, उसके बिना मिसिंग सा प्लेस लगता ही है। इसको श्वेता की भी याद आ रही श्वेता की भी याद आ रही थी, सिमी की भी याद आ रही है, बट फिर भी जब हम दोनों मिल जाते हैं है। तो हम बूम बैम कर देते हैं, बूम बूम। तो गाइस आ गई हमारी टैक्सी, कैब टैक्सी जो भी है, टैक्सी वो है काली पीली टैक्सी वो है। मुंबई की शान है काली पीली टैक्सी। और ये सम्मान, और ये सम्मान। गलत बैठ गई मैं तो गाइस अब निकल रहे हैं हम सिद्धि विनायक के लिए। तो गाइस हम पहुंच गए हैं सिद्धि विनायक मंदिर, और आज यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि आज है ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को है ट्यूसडे आज, तो ट्यूसडे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, और हमने पूरा भीड़ वाला डे चूज़ किया है। कल हम जा सकते थे, लेकिन इसकी वजह से हम नहीं जा पाए। इट्स ओके गाइस। तो अब जाते हैं अंदर, करते हैं दर्शन। गाइस हम पहुँच गए अंदर, और मतलब यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है, मतलब पहले तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि कहाँ से जाना है हमें, क्योंकि वीआईपी एंट्रीज़ का भी अलग है और अलग अलग एंट्रीज़ का अलग अलग पैसा है, बट हम फ्री वाली लाइन में लगे हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा। अभी देखो अंदर कितनी भीड़ है, अभी तो बाहर ही इतनी भीड़ है, अभी अंदर देखते हैं कितनी भीड़ होगी। तो गाइस गणपति जी के लिए हम मोदक ले रहे हैं, उनके चढ़ाने के लिए प्रसाद ले रहे हैं। फेमस होते हैं ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोदक, तो इसलिए गणपति जी को बहुत पसंद है मोदक, तो इसीलिए हम मोदक ले रहे हैं उनको चढ़ाने के लिए। और यहाँ का प्रसाद भी फेमस मोदक ही है, तो भी प्रसाद ले रहे हैं यहाँ पे। तो गाइस मोदक वगैरह लेकर अब हम जा रहे हैं अंदर, एंट्री कर रहे हैं। अभी अंदर देखेंगे, बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, लेट्स सी। पूरी अंदर तक लाइन है, पूरी पीछे से लेके पूरी अंदर तक लाइन ही लाइन है, पूरी लाइन है अंदर तक लाइन। और अगर आप आ रहे हैं, आप वीआईपी दर्शन भी कर सकते हैं, उसके थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज है, एक्स्ट्रा नहीं, उसके 500 रुपये चार्ज है आज पर पर्सन, चार्ज है उसका 2000 रुपये पर पर्सन, 500 1000 डिपेंड्स आपको कितने जल्दी दर्शन करने हैं। तो आप थोड़ी कितने 5 से तो क्या सेम ही जगह से दर्शन होते हैं। तो गाइस अभी बहुत जल्दी जल्दी सी लाइन चल रही है, ये देखो गाइस बहुत ज़्यादा भीड़ है, ये पूरी भीड़ है गाइस। आज पूरा टाइम लगने वाला है, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी भीड़ जा भी रही है, बहुत जल्दी जल्दी। इस अंदर पूरा घुसे भी नहीं, और यहाँ पे लाइन स्टार्ट है, पूरी लंबी लाइन है यहाँ से, एंट्री के बाद से ही पूरी लंबी लाइन है गाइस। आज सभी के दर्शन बाहर से होंगे, अंदर किसी को भी नहीं जाने दे रहे, बाहर से ही। अंदर जाने के लिए 8 घंटे की लाइन है, और उतना तो टाइम भी नहीं है हमारे पास, तो आज हम बाहर से दर्शन करके जाएंगे यहाँ से। और जो अंदर जो दर्शन करने हैं, जो गणपति जैसे हम अभी आपने किए, तो आज क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है, अगर किसी को भी सिद्धि विनायक आना है तो ट्यूसडे और वेडनेसडे को छोड़ के ही आया करो। ट्यूसडे और वेडनेसडे को बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो इसलिए ट्यूसडे और वेडनेसडे को नहीं आना चाहिए।
मतलब आना चाहिए अगर जिसके पास ज़्यादा टाइम है, बट टाइम नहीं है। अगर आप शॉर्ट टाइम में आ रहे हो तो प्लीज़ आपको ट्यूसडे और वेडनेसडे नहीं आना चाहिए। मंडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे आप आ सकते हो। उस दिन ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, अच्छे से दर्शन भी होते हैं, अंदर से दर्शन होते हैं। आज हमारे दर्शन सिर्फ बाहर से ही होंगे। तो गाइस हो गए हमारे दर्शन, और आज जो भी मतलब कुछ चढ़ाने के लिए लेके आ रहा है तो ऑलमोस्ट किसी का भी वो चढ़ नहीं रहा है अंदर। सब फूल लेकर आ रहे हैं, सब मिठाई लेकर आ रहे हैं, तो मतलब बाहर से दर्शन हो रहे हैं। अगर आपको प्रॉपर दर्शन करने हैं आज के लिए तो उसके लिए 8 घंटे की वेटिंग है। 8 घंटा पूरा लाइन में लग के तब जाकर वो अंदर चढ़ाने के लिए मिलेगा आपको। तो हमारे दर्शन तो बाहर से हो गए, अच्छे हुए दर्शन भी, ऐसी बात नहीं है। दूर से भी दर्शन, भगवान तो मन में होते हैं, ऐसा क्या उनके पास जाकर ही दर्शन होंगे। हमारे दर्शन हो गए, अच्छे हो गए। तो बोलो गणपति बप्पा मोरया। तो गाइस फाइनली हमारे दर्शन हो गए और अब हम जा रहे हैं वापस। अब हम जाएंगे शायद कोई मार्केट, गित्तू को थोड़ा सामान और लेना है, और गित्तू का सामान ही नहीं ख़त्म हो रहा है। अरे अंदर जाना था हमें, उसके लिए जूते लेने थे। हाँ, तो अब हम अपने जूते लेने जा रहे हैं जहाँ पे हमने जूता जमा कराए थे। उसके बाद हम जाएंगे गित्तू के लिए कुछ और लेने, गित्तू का शॉपिंग करने। जब से आई है गित्तू बस शॉपिंग में ही लगी है, सिर्फ शॉपिंग। तो अभी थोड़ा टाइम हमारे पास और बचा है हमारी फ़्लाइट के लिए, हमें एयरपोर्ट जाना है। उससे पहले गित्तू के लिए हम करने जा रहे हैं शॉपिंग। तो गाइस अभी गित्तू यहाँ से कुछ शॉपिंग करने के लिए आई है, अपने कितनी फ्रेंड्स के लिए कुछ लेने आई है यहाँ से। और हमें बहुत ही अच्छी ज़्यादा बप्पा जी की बहुत ज़्यादा मूर्तियाँ हैं। तो गाइस अब हम घूमते फिरते आ गए कुछ खाने। ये हमारा कंपलसरी चीज़ है, कहीं भी जाओ तो कुछ खाना तो है ही। तो अभी हम आए हैं चितले बंधु। तो अभी हमने मंगाया है एक कोथंबीर वड़ी जो महाराष्ट्र की फेमस है, और एक मंगाया है साबूदाना वड़ा। तो क्या खाएगी गित्तू? जो हम लोग खाएंगे वो गित्तू खा लेगी। तो अभी हमने ऑर्डर किया ये लस्सी, एक मैंगो लस्सी भी ऑर्डर करी है हमने। गाइस ये आ गई हमारी कोथिंबीर बड़ी। ये है साबूदाने के, क्या है, साबूदाने का बड़ा। ये क्या दही? तो अभी हम खा रहे हैं इसको। अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये भी खा के टेस्ट करते हैं कैसी है। चॉकलेट बर्फी जैसी लग रही है। खजूर घुघुती खजूरी। हमारे पहाड़ों में ऐसे घुघुत बनाते हैं, घुघुत खजूर, तो वैसा लग रहा है। ये से अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो गाइस अब खा पी के निकल गए हम बाहर की तरफ। अभी यहाँ पे कंफ्यूजिंग हो रही है कि दादर मार्केट जाएं या दादर बीच जाएं, क्योंकि हमने एयरपोर्ट भी जाना है 9 बजे और टाइम ऑलरेडी 5:30 हो गया है। तो अभी देखते हैं हम किधर जाएंगे। इसे मुंबई की गली है एक, जिससे हम दादर मार्केट जा रहे हैं। दादर मार्केट आ गया क्या? ये थोड़ी है दादर मार्केट, इधर है, लेफ्ट जाना है। लेफ्ट जाने का अपने को। तो गाइस अब इधर से जाना है अपने को लेफ्ट। अभी आपने देखा यहाँ से वो आपने गली देखी कैसी थी। अब हम जा रहे हैं इधर से दादर मार्केट। गाइस हम लोगों को चलते चलते 15 मिनट हो गए हैं, लेकिन कोई भी टैक्सी हमारे लिए बुक नहीं हो पा रही है। और अभी जहाँ तक हम पहुँच गए वहाँ से दादर बीच बहुत पास है। तो अभी हम जाएंगे दादर बीच जाना ना, तो वो बोल रहा है पास में है दादर बीच यहाँ से। तो अभी हम जाएंगे यहाँ से दादर बीच। अभी देखते हैं, शायद पैदल ही निकलने हम। सन सेट हो चुका होगा, किसी और से सेट हो चुका होगा तब तक सन। तो गाइस हम पहुँच गए दादर बीच, लेकिन पता नहीं हम कौन से रास्ते से आए हैं। सामने कुछ है ही नहीं, बहुत खाली है। उधर वो सीलिंग बन रही है, उधर वो बन रही है, वो है जहाँ पे हम उस दिन गए थे। हाँ सीलिंग पे वो पूरा मतलब उसके ऊपर ये जो अपना पूरा बीच के ऊपर समुद्र के ऊपर पुल बनाया हुआ है, तो वो चीज़ है वो सामने, वो सीलिंग है पूरा प्रॉपर। तो अभी यहाँ पे हम पहुँचे हैं। तो गाइस अब हम जा रहे हैं वापस घर पे दीदी के, क्योंकि दादर बीच इज़ नॉट गुड, क्योंकि हम सही जगह से पहुँचे नहीं, और ना ही हम वहाँ की चौपाटी तक पहुँच पाए कि हम वहाँ की चौपाटी से कुछ खा पाते।
तो अभी हम जा रहे हैं वापस फ्लाइट, वहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद हम निकलेंगे। कहाँ निकलेंगे? एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे क्योंकि हमारी फ़्लाइट भी है। ओके बाय बाय। गाइस काफ़ी जद्दोजहद के बाद टैक्सी मिली भाई, बहुत वेट किया, उसके बाद हमें टैक्सी मिली है। अब हम जा रहे हैं तुरंत घर। देखो कितनी हालत ख़राब हो गई। तो गाइस 1.5 घंटे जाम में फंसने के बाद हम लोग आ गए घर पे। हालत में बहुत थकी हालत में, अभी तेरे को मार्केट जाना पचीदा हो गया इसका भी। तो भाई नींद आ रही थी मुझे भी, मैं भी सो गया, ये भी सो गई। घर पे जाने के फिर बनाएंगे। तो कहीं भी बना सकते हैं, उसमें क्या। तो गाइस आते ही हमने पैकिंग वैकिंग सब अपनी डन कर ली। अब हम यहाँ से 9:30 बजे निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए। तो गाइस अभी हम व्लॉग एंजॉय कर रहे हैं मैगी के साथ, जो गित्तू ने बनाई है। ये 1 नंबर मैगी बनाई है। तो अभी हमारे एयरपोर्ट जाने में अभी 1 घंटा बाकी है, तो अभी 1 घंटे बाद हम निकलेंगे। तब तक हम व्लॉग और मैगी एंजॉय कर रहे हैं। तो गाइस अभी गित्तू से मैंने पूछा तुझे चॉपस्टिक से आती है खानी? ये बोली हाँ आती है। तो इसको बोला हमने खा के दिखा। तो जब वीडियो स्टार्ट करने की बारी आई बोली आती है। भाई हमें गांव से और हमें हाथ से खाना पसंद है, इनसे खाना पसंद नहीं है, ठीक है? तो तूने बोला क्यों मुझे आता है? बोल दिया, बोलने में क्या है? यो लो अब बताओ, हो गया पोपट? आता नहीं लेकिन तेरे को। हो गया पोपट, लो। फंस गया वो 2 मैगी, बस 2 मैगी फंस गई वो। चलो कोई बात नहीं गाइस, इट्स ओके। तो गाइस एक ट्विस्ट हो गया हमारे साथ, हमारी फ्लाइट हो गई है डिले 2 घंटे ना, हाँ 2 घंटे डिले। तो अभी हमारी फ्लाइट है 2 बजे। तो अभी हम थोड़ा सा और रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम निकलेंगे। गित्तू हाउस द जोश? वेरी लो। या तो कैंसिल ही हो जाता, मजा आ फिर जाता 2-3 दिन बाद ही चल जाते। अब But- नहीं होगा ना कैंसिल, कोई चांसेस है? बट इट्स ओके। तो गाइस अब हमारा टाइम हो गया यहाँ से जाने का। 11:30 बज गए हैं और हमारी फ्लाइट का टाइम भी हो गया और नीचे कैब खड़ी है। तो लास्ट व्यू कर रहे हैं हम सबको। बाय बाय गाइस, अपना ध्यान रखना। हमारा चेकआउट है गाइस, इन लोगों ने हमें बढ़िया होस्ट किया, हम रेटिंग डाल देंगे 5 स्टार वाला रेटिंग। चलो ठीक है। कुछ नुकसान हुआ तो चेक करने के बाद बताएंगे। और गाइस हमने मेन बात तो बताई नहीं, जीजू ने हमारे पैसे हमें दे दिए, थोड़ी सी डिस्काउंट में दिया बट दे दिए। तो हम पूरा लूट के जा रहे हैं दीदी और जीजा को, हमने पूरा लूट जा लिया। रहे हैं भाई, चलो चलो गाइस अब हम जा रहे हैं उन लोगों को लास्ट टाइम बाय करके। जीते रहो, यो खूब खुश रहो। यो आज इस लड़की ने प्रणाम भी कर दिया। बाय बेटा। चलिए 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 गाइस, प्रणाम कर दे। प्रणाम भाई, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। चलो बाय बाय। चलो गाइस लेट्स गो, बाय बाय। चलिए भैया, चलिए बाय बाय। तो गाइस हम निकल चुके हैं वापसी के लिए, लेकिन हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, बहुत अजीब लग रहा है अपने यहाँ से वापस जाते हुए, क्योंकि हम 7 दिन से यहीं पर थे और मतलब और भी जगह जाते हैं घूमने, लेकिन यहाँ से जाने का हमारा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो हमारी फीलिंग बहुत ज़्यादा सैड है। अभी हम बिल्कुल डाउन हो गए, अभी हम बिल्कुल डाउन, जो एनर्जी से हम आए थे वो एनर्जी हमारे पर बिल्कुल भी नहीं। तो आई मिस यू दीदी, आई मिस यू जीजा, कोरियन हार्ट फॉर यू। तो गाइस आ गए हम एयरपोर्ट के बाहर, सामान बहुत हो गया, सामान बहुत हो गया तो हमने रेडी ले ली। अब रेडी चलाएंगे हम, उसके बाद हम जाएंगे अभी अंदर। अभी सब चेक इन वेक इन करते हैं, उसके बाद हम सीधा अंदर पहुंचते हैं। सो गाइस भैया के पास बहुत सामान हो गया है, तो फ़ोन मैंने ले लिया है। अभी मैं थोड़ी सी व्लॉगिंग करूँगी। ये देखो गाइस भैया के हमारा हो पास गया सब कुछ, अब हमें सिर्फ बैग डालने हैं चेक इन में। लाइन भी नहीं लगी है ज़्यादा, हाँ और आज ज़्यादा लाइन भी नहीं लगी है गाइस। और हमारी 2 घंटे डिले हो गई थी जो हमने बताया। अब देखते हैं कैसे जाना होगा। See you. गाइस नाउ हमारा सिक्योरिटी चेक इन भी हो गया है और अब
अर्थव्यस्त कर देते हैं यार ये। बिल्कुल, पूरा अब set बिल्कुल किया हुआ। सामान को सारा निकाल के, बिल्कुल सब चीज़ उसमें से निकाल के, इलेक्ट्रॉनिक सामान बिल्कुल निकाल के ट्रे में रखना पड़ता है, फिर दोबारा से सेट करो, घर से सेट करके लेके आओ, फिर दोबारा से सेट करो। तो गाइस अब हम जा रहे हैं, हमारे पास 40 मिनट्स का टाइम है, 40 to 50 मिनट्स वेटिंग टाइम है हमारे पास। सब जल्दी जल्दी हो गया क्योंकि आज भीड़ भी नहीं थी ना तो भीड़ थी और ना ही कुछ था। तो चलो मिलते हैं गाइस। तो गाइस अब लग गई अपने को भूख, तो अब अपन कुछ खाएंगे। हमने थैंक यू दीदी, अभी बहुत याद आ रहा है सीरियसली, आपने नहीं रखा होता ना तो मर जाते हैं भूख से। और दीदी हमारे भैया ने क्या किया, एक ली कोक, बस शट अप, एक भैया ने कोक ली, पैसे दे दिए और आ गए। जब हम तो वापस मुझे- पहुंचे तो कहते कोक कहाँ है। मैंने सीरियसली आपने पैसा दिया, आप उठाओगे ना, तो हमारे भैया फिर वापस गए लेने और मुझे साथ लेके। तो मैंने बोला मुझे लगा कि मैंने पैसे दे दिए, बिल कर दिया, तो इतना सेंस होगा कि तुम्हें कि तो वो उठा ले, क्योंकि मेरे पास एक ट्रॉली, एक बैग और एक पैक बैग, तीनों चीज़ मेरे पास, गित्तू के पास कुछ नहीं, सिर्फ एक खाने वाला थैला, कौन उसमें सा भी है उसने आपका? कोक नहीं उठाई। कौन सा आपका? थर्ड बैग। तो हम अभी दोनों रोल खा रहे हैं और हमने कोक ली है। दोनों एक जैसे तो हैं अब ना? हम जो है मील को एंजॉय कर रहे हैं, उसके बाद हम जाएंगे प्लेन में। तो गाइज हमारी 2 बजे की फ़्लाइट थी और ऑलरेडी 2 यहीं पे बज गए हैं। तो और एकदम मूड का बैंड बज चुका है और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तो तू क्या कर ली, तेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया तो? कुछ नहीं कर सकती ना, स्पाइस दोबारा नहीं करूँगी बस। तो गाइज 2 ऑलरेडी बज चुके हैं और अभी भी सभी बोर्डिंग के लिए वेट कर रहे हैं। आई डोंट नो कब हमारी बोर्डिंग भाई से होगी। कुछ कहना चाहते हो इससे? नहीं इससे कुछ कहना चाहते हो? हेलो, तो आप वेट कर रहे हो, आपको कुछ कहना है? हाँ बस यही कहना है कि जल्दी आ जाए, क्या हो रहा है? बोर्डिंग जल्दी शुरू हो जाए। तो यहाँ कहने से वहाँ पे जल्दी आ जाएंगे? आएंगे नहीं, लेकिन भाई का मन में दिल का दर्द मन हम मन समझ में रहे हैं। सोच रहे हैं। मन में बहुत गाली दे रहे हैं स्पाइस जेट वालों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो डीले हो अंकल गए, भी कुछ कहना चाहते हैं, वैसे तो मत छोड़ो। बहुत ज़्यादा सभी के मुंह में गुस्सा दिख रहा है मुझे स्पाइस जेट को लेकर, बट कोई कुछ कर भी नहीं सकता है। सो लेट्स वेट। यहीं पे कोई बस होती है हमारी या कोई ट्रेन होती, बस तो कर तो जब भी कुछ नहीं सकते। इट्स ओके, इट्स ओके गाइस। होता रहता है। ये मैं कल बता नहीं, ये अपना बैग अल्लाह धरबाई भूल गई। ये लड़की अपना बैग यहाँ पे रख के कम से कम 1 घंटे से ये बैग यहाँ पड़ा है और मुझे कोक के लिए सुना रही थी, 100 रुपये की चीज़ के लिए, और इसमें इसका सब कुछ पड़ा है। वॉलेट इसमें है, फ़ोन इसमें है एक, ओ बाबा रे, ये फ़ोन भी गाइस इसका इसी में पड़ा था, ये फ़ोन ये। और अभी तो शुक्र करो कि हमारी फ़्लाइट डिले है तो ये बच गया, अदरवाइज गाइस ये बैग वैग सब जाता। वो खा ले अब तू, मेरे को बोल रही थी ना थम्स अप के लिए मेरे को सोना आ रही थी। अब बैग के लिए भाई, बैग अब मैं किस को बताऊंगा फ़ोन करके। अब तुम देखना, अब तू देख बेटा, अब तू देख बेटा, मुझे अब याद तू आ गया गया, बेटा। वो तो मेरे को याद आ गया। सोचो क्या सोचूं इस बारे में, मैं कुछ नहीं सोच सकते। सीधे 60-70 हज़ार का लॉस था, सीधे क्योंकि इसमें मेरा फ़ोन था, आपका वॉलेट था, आपके आईडी प्रूफ थे। और ये तुम भी याद नहीं दिला रहे हो कि मेरे को तुम्हारी क्या बैग पता, भी मेरे था। को लगा तूने बैग वैग में रख दिया होगा, मुझे क्या पता। ये तो आपको खुद से देखना चाहिए था ना ब्रो। और ये मेरे ख्याल से तूने अभी रखा है, जब फोटो खिंचा रहे थे उधर, शायद। हाँ हाँ तो उसके बाद तो हम वहाँ भी गए ले और बस हमारा हो जाता तो। खो जाता तो तेरा खोता, अब मैं क्या करता। खुद के सामान की ध्यान रखना चाहिए, बहुत कीमती सामान होता तो उसको हम बहुत संभाल के रखते हैं, बट आपको तो कुछ है ही नहीं, रखा हुआ है सही, और 100 रुपये के लिए मुझे बता रही थी। और किसी ने उठाया भी नहीं, सोचो ना। चीप लोग नहीं आते ना ब्रो, यहाँ कैमराज लगे हैं यहाँ पर। फाइनली हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और 2 बजे की हमारी फ़्लाइट थी और 2 बजे हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हुई है। तो अभी हम कम से कम आधे घंटे में हम फ्लाई करेंगे। मैं तो सदमे से बाहर नहीं आ पा रही हूँ अभी तक। बैग का सदमा का आइस, कोई बात नहीं, इट्स ओके, मिल गया एटलीस्ट, पहले ही पता चल गया इसको। तो गाइस हमारी पहली बार ऐसे वाली वो है बस वाली फ़्लाइट, इसकी तो पहली है, मेरी भी पहली है, क्योंकि पहले जितने भी मैंने फ़्लाइट ली है वो ऊपर से हो जाता था, लेकिन अब इस बस में बैठे हैं
अपने प्लेन तक जाएंगे, उसके बाद हम प्लेन से नीचे से चढ़ेंगे तो फाइनली गिट्टू की भी एक फ़ोटो हो जाएगी प्लेन के सामने ना। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं अपने प्लेन के पास और ये रहा हमारा प्लेन। अब हम इसमें जाएंगे दिल्ली। तो गाइस हम बैठ गए अपनी फ़्लाइट में और अब हम सीधा दिल्ली में ही जाकर आपके साथ मिलेंगे। अब तो जोश गिट्टिया वेरी लो, अभी तक तो हम पहुंचने वाले भी हो गए, पहुंच गए होते है ना। नहीं, पहुंचने वाले होते हैं, मतलब लैंड कर चुके होते हैं अभी तक हम। मेरे कान दुखना स्टार्ट हो रहे हैं। तो ओके गाइस, मिलते हैं आपसे सीधा डायरेक्ट दिल्ली में। तो गाइस हम जस्ट अभी लैंड हुए हैं और भैंस की टांग दे दी भाई। इतनी ज़्यादा ठंड है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा फट गई भाई। तो गाइस हम आ गए अपने लगेज की वेट के लिए। अब यहाँ पे इस बेल्ट में हमारे लगेज आएंगे, उसके बाद हम कैब लेंगे, उसके बाद हम फ्लाइट में जाएंगे। और फ्लाइट से उतरते तो भाई बहुत ठंड थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी। मतलब 7-8 दिन हो गए हमें गर्मी में रहते हुए, मतलब पता ही नहीं था कि इतनी ज़्यादा ठंड है यहाँ पर। मतलब इतनी ज़्यादा ठंड लगी हमें, इतनी ज़्यादा उतरते ही ऐसा लगा जैसे पहाड़ों में आ गए हम। बहुत ठंड है बाबा, बहुत ठंड है। तो गाइस अब हम पहुँच गए फ्लैट पर और अब हम घोड़े बेच कर सोएंगे। अभी गिट्टू चाय बना रही है। तो इसी के साथ हम यहाँ पर अपना व्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया हो। तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा गाइस। लेट्स गो, बाय बाय।